नमस्कार, उत्तराखंड का गौरव फिर आपके बीच एक बार गौरव बत्रा लाइव के माध्यम से देख रहे हैं आप इस खबर को। मैं आपको बता दूं, इस समय मैं हूं मजराशिला के गड्ढा कॉलोनी में, और गड्ढा कॉलोनी में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के अथक प्रयासों से, उनके सहयोग से, विधायक निधि से पैसा स्वीकृत होने के बाद लाइट की 11,000 की लाइन शिफ्टिंग का काम शुरू हुआ। वो काम शुरू अब जो है वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मैं एक बार चाहूंगा जो मेरे सहयोगी हैं वो एक बार दिखाएं सामने की ओर। नया फाउंडेशन बना करके ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। जो ट्रांसफार्मर इस गड्ढा कॉलोनी में 250 केवी का जो है रेंज रखता था, वो कहीं ना कहीं अब 400 केवी का हो गया। कहीं ना कहीं अब जो है यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जो आए दिन फॉल्ट हुआ करते थे, आए दिन दिक्कतें हुआ करती थी, उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पर प्रधान प्रतिनिधि के रूप में हरीश बाबा हैं, तमाम ग्रामीण हैं, और उनसे ही बात हम लोग करेंगे। बाबा, जिस तरीके से परेशानियां बहुत आई, लगातार संघर्ष रहा, और मेरे ख्याल से जब से आप प्रधान बने हैं, प्रधान बनने के एजेंडे में भी सबसे पहली मांग आपकी यही थी कि 11,000 की लाइन की शिफ्टिंग कराई जाएगी। बिल्कुल। और आज क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे द्वारा इसका पैसा स्वीकृत करके दे दिया गया, और आज लाइन शिफ्टिंग भी हो चुकी है, अंतिम चरण में काम है। क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद गौरव भैया, सभी आपके दर्शकों का धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं और जितने फॉलोवर्स हैं आपके। 26 मार्च 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 साल वर्ष पूरा होने पे एक कैंप लगा था, जिसमें के माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी मुख्य अतिथि थे। वहां पर राजकीय इंटर कॉलेज में चुनाव भी नहीं हुआ था उस समय ग्राम सभाओं का। तो मैंने माननीय मंत्री जी से कहा, माननीय मंत्री जी, हमारे गाँव की सबसे जटिल और सबसे खतरनाक समस्या जो वो 11,000 की लाइन की है। तो माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा कि आप मेरे घर पर आइए और इसका जो है प्रस्ताव मुझे अपने लिख कर दीजिए। तो मैंने माननीय मंत्री जी को दिया, और माननीय मंत्री जी ने, थोड़ा समय तो लगा, कुछ पीछे जनवरी में भी काम पैसा पास हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण जो नहीं हो पाया था। तो फिर हम माननीय मंत्री जी के पीछे लगातार लगे रहे, और हमारे ग्रामवासी भी, और सबसे बड़ा जो है आपका मीडिया ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। हम आपसे कहते थे, आप आगे कहते थे, और जो है आज जो है इस समस्या का पूरा समाधान हो चुका है। 11,000 की लाइन हट चुकी है, ग्रामवासियों को काफी राहत पहुंच चुकी है। माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अरविंद पांडे जी का तहे दिल से धन्यवाद, और सभी ग्रामवासी उनका जो है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आगे भी हमें उम्मीद है कि हमारा एक जो है बहुत बड़ी, और इसके अलावा एक समस्या और है जिसको हम आपको भी अवगत कराएंगे, और हमें माननीय मंत्री जी पर भरोसा है कि वो हमारी समस्या का भी जल्द समाधान उसका निकालेंगे जी। और हाँ, बताइए। हमारे सहयोगी सौरभपाल जी और मेरे ग्रामवासी सब लोग, हम लोग बहुत परेशान होते थे। कुछ लोग कहते थे ये किसी से नहीं हटेगी, हटेगी नहीं। मैंने कहा माननीय मंत्री जी, आपको ये काम करना है। तो माननीय मंत्री जी ने हमारा पूरा मान सम्मान रखा, और अपने विधायक निधि से हमें पैसा दिया, जो आज जिसका परिणाम आपके सामने है। और लाइन हट गई, ट्रांसफार्मर लग गया, और भी खंभे लग गए, सारा काम हो गया। और हमारी माताएं बहनें भी कई बहुत सहयोग है जो मेरे साथ रुद्रपुर और विधायक जी के यहाँ जाती थी। सभी का धन्यवाद। सभी ग्रामवासी माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अरविंद पांडे जी का धन्यवाद करते हैं, और बिजली विभाग का भी धन्यवाद करते हैं। और माननीय हमारे जय साहब हैं मेहताब जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है इसके अंदर, जिन्होंने हमें जो है सीधा रास्ता दिखाते थे और सीधी बात करते थे। और हमें जो है माननीय विधायक जी तुरंत उनको फोन करते थे कि भाई हरीश का काम करो और इनकी गाँव की समस्या को दूर करो जी। तो ये हरीश बाबा थे, और मैं आपको बता दूं कि प्रधान के लेटर पर एक मांग की गई थी विद्युत विभाग से, जिसमें मांग की गई थी कि लाइट शिफ्टिंग के दौरान 20 खंभों के बदलने की आवश्यकता है। 20 खंभे यहाँ पर होने चाहिए, जिसमें लगभग 13 से 14 खंभे यहाँ लगा दिए गए हैं। अभी 5 से 6 खंभे और बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आई है, अभी हम लोग आए थे, हम लाइट शिफ्टिंग का काम देखते हुए आए थे। मैं माननीय क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे जी का ध्यान ले जाना चाहूँगा, जो हमारे जय साहब हैं विद्युत विभाग से, अफसान भाई हैं, मेहताब अली जी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम करने का प्रयास किया है, और उनके ही बदौलत जो है आज ये काम हो पाया है। और जो भी विद्युत विभाग के जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने तत्परता के साथ 2 दिन के अंदर, जो 1 महीने का काम था वो 2 दिन के अंदर करके दिखाया है, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे कि अभी जो एलटी तार जिसे कहा जाता है, काले रंग की जो तार है, जो ये खंबे पे सामने आपको देखने को मिल रही होगी, तो इसको लेकर के एक छत के ऊपर से अभी वो तार आ रही है, और शायद वहां पे 1 या 2 खंबे लगने की आवश्यकता है। जो छत के ऊपर से वो तार हट जाएगी, समस्या जो है पूर्ण रूप से उसका समाधान हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है, हमारे हरजीत जई जी हैं, हमारे मेहताब अली जी हैं, हमारे अफसान भाई हैं, या फिर हमारे एलडीओ साहब हैं, आप लोगों से निवेदन है कि
जी एक बार यहाँ पे विजिट अवश्य कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो तार शिफ्टिंग होनी चाहिए, यहाँ पर एक आध खंबे की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर खंबा लगा करके इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो जाए, जो अस्थायी रूप में दिख रहा है। थोड़ा बहुत कमियां भी दिख रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बड़े भैया? पहले तो गौरव भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल ने हमारा यानी बहुत साथ दिया आपने हमारा, क्योंकि हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही थी। आपने ऊपर तक हमारी बात पहुंचाई, लोगों ने हमारा साथ दिया और गांव वालों को, हमारे जिन जिन के घरों पे से लाइन ये जा रही थी 11,000 वोल्टेज, तो उन्हें बड़ी राहत मिली। और ये हमारे क्या नाम है विधायक MLA अरविंद पांडे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही है कि अब हमारे लिए राहत है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लोग कहते थे बहुत झूम गए, नहीं हटेगी नहीं हटेगी, हमें डर लगता रहता था कि पता नहीं हटेगी नहीं हटेगी, हटेगी नहीं हटेगी, लेकिन आज बड़ी राहत और सुकून मिला। इससे अलावा कुछ नहीं कहना चाहता। और इंशाल्लाह मेरा यही कहना है कि हमारे अरविंद पांडे का चेहरा जो है सभी भाई देख लें, और ये ध्यान रखना वही काम में आने वाले हैं। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जनता का साथ दिया। उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, हर किसी का साथ दिया। और इंशाल्लाह वो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। बस यही कहना चाहता हूँ। वहीं अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी राहत क्या मिली है कि जो मकान 50,000 का नहीं बिकता था, आज उसकी कीमत एक तार हट जाने की वजह से 5 लाख हो गई है। इन गलियों के अंदर के वो मकान जिनको लेने में एक आम आदमी डरता था कि अगर ये मकान मैं खरीद लूं, यहाँ रहना शुरू हो जाए, और ये मकान जो है, कई ऐसे लोग थे जो हमसे बात किया करते थे, यार 70-80 हजार का 90 हजार का भी अगर मकान बिक रहा है तो बेचो यार, निकलते हैं यहाँ से। 11,000 की लाइन एक मौत की तरह जो है सिर के ऊपर बनी हुई है। और आज उसी मकान को लेकर के अगर हम बात करिए, अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा हमने बात करी, तो पता चला कि आज उसी मकान के 5 लाख भी देने को लोग तैयार बैठे हैं। क्या कुछ कहेंगे भैया? जी भाई सौरभ भैया। जी गौरव भैया, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे हमारे ग्राम मजरशीला में। और जैसे कि आपके द्वारा हमारी 11,000 की लाइन का जो मुद्दा जो उठाया गया था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे यहाँ गांव से लाइन हट चुकी है। इसमें हमारे बड़े भाई ग्राम प्रधान हारिश बाबा जी का बहुत सहयोग रहा, बड़ी मेहनत की, पिछले कई सालों से लगे रहे हैं। आज गाँव वासियों को राहत मिली है, आज 11,000 की लाइन हट चुकी है और इसके लिए प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री अरविंद पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमारे यहाँ से लाइन हट चुकी है। और जैसे कि आपने अभी बताया कि छतों के ऊपर से लाइन हटनी थी, और आज लाइन हटने का काम तो पूरा हो चुका है, पर साथ ही साथ जो ये घर उसमें बचा है जिसके ऊपर से लाइन आ चुकी है, अभी भी उसके ऊपर से आ रही है वो लाइन। एक खंबे की आवश्यकता है, जिसके लिए हाँ बिल्कुल एक जे हिसाब से उस खंबे के लिए बात हुई है। और हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द वो काम भी पूरा हो जाए, जिससे गाँव वासियों को सबको राहत मिले, स्थायी समाधान होना चाहिए। मैं चाहूंगा, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर, मातृ शक्ति है, एक बार आप लोग आ जाइए, एक बार आप लोग आ जाइए, आपसे 2 मिनट बात कर पाऊं तो आ जाओ, अगर आप लोग आ जाए तो आओ आओ। तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी राहत मिली है, हर्षोल्लास के साथ जो है खुशियां मना रहे हैं। अभी ट्रांसफार्मर चालू करने की तैयारी यहां पर है, और मिठाई पहले आ चुकी है कि हम मुंह मीठा कराया जाएगा, और मुंह मीठा कराने के साथ साथ में ही यहां पर जो है इस बिजली को चालू करवाया जाएगा। तमाम जो है जितने वर्कर हैं हमारे बिजली विभाग के, जो यहाँ पर लाइट चालू करने वाले हैं, जो लेबर आई हुई है, जिन्होंने शिफ्टिंग का काम किया है, वो लोग एक बार जो है पूरी लाइन जहाँ से शिफ्टिंग हुई है वहां तक की सारी चीजों को देखने के लिए गए हैं कि लाइन चालू करने में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट ना हो, किसी प्रकार की कोई टेक्निकल दिक्कत ना आए, तो उसके लिए भी लगे हुए हैं। माता जी क्या कुछ कहोगे, कितनी राहत मिली है? अब भैया क्या कहेंगे, घर पर मटरा रही, आंधी आ रही, बाहर को जा रही, बिल्कुल हमारे घरों पे छतों पे ही। हाँ, अब राहत मिल गई, राहत मिल, अब खुश हो? खुश हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे खुशी में, क्या कुछ कहना चाहोगे? खुशी में क्या कहें, खुशी में गौरव भाई मिठाई खाएंगे, क्या बात है, खुशी में मिठाई खाएंगे भाई, ये चीज है। देखिए बात सुनिए, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, अभी लेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए क्या कहें कि हाँ, जब आंधी तूफान आया करता था तो घरों से बाहर भाग जाया करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो तार हमारी छत पर गिर जाए और किसी न किसी की असमय मृत्यु हो जाए, क्योंकि कई ऐसे झटके मजराशीला के लोगों ने झेले हैं, इस गड्ढा कॉलोनी के लोगों ने झेले हैं, जो बहुत बड़ी राहत मिली है। अरविंद पांडे, क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के अथक प्रयासों से, उनके द्वारा विधायक निधि से पैसा स्वीकृत करने के बाद जो ये लाइन शिफ्टिंग हुई है, और आप देख सकते हैं तमाम जितने भी ये लोग हैं, तमाम पीछे से भी आ रहे हैं। भैया एक बार चारों ओर कैमरा घुमा दो, जो लोग यहाँ खुशी से आराम से जो है अपने काम को यहाँ कर रहे हैं, देख रहे हैं। भाई हैं हमारे भाई, एक बार इधर को आ जाओ जरा, लो भाई मिठाई भी खा लो भाई। छोटा भैया शनिवार है, दुकान बंद होगी, शायद छुट्टी होगी।
नहीं तो आप लोग तो जुम्मे की छुट्टी मनाते हैं साहब। आ जाओ। कैसा लग रहा है? अब लाइट शिफ्टिंग हो गई है, 11,000 की लाइन हट गई है, क्या कुछ कहेंगे? बधाई हो आपको भी जी। बहुत बढ़िया लग रहा है। ये 11,000 की लाइन हटी है यहाँ से, और इससे जो है बहुत ज्यादा खतरा था लोगों को, छतों पे आ रही थी लोगों के। ठीक है, बहुत दिन से प्रयास चल रहा था इसका। अभी मगर हारिस बाबा विधायक जी का भी जो है स्वागत किया आप लोगों ने। हारिस बाबा का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, दोबारा प्रधान बनाओगे? अरे दोबारा बनेंगे, टेंशन मत लो। चलिए, तो यही खुशियां होती हैं, यही चीजें होती हैं। पुनः आप लोगों के बीच आऊंगा, आपका अपना उत्तराखंड का गौरव बत्रा लाइव। और एक बार हम आपको दिखा दें कि वो ट्रांसफार्मर जिसको लेकर के लेबर लगातार लगी हुई है, आप देख सकते हैं। हम दूर खड़े हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। यहाँ तैयारी पूरी हो चुकी है और शुरुआत करवाई जा रही है लाइट की। पुनः आप लोगों के बीच आऊंगा, आपका अपना गौरव बत्रा। जो लोग इस चीज से प्रभावित हैं वो लोग शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जी भाई, जी भाई, जी भाई। ये हमारे हारिस भाई ने बहुत मेहनत की, और सभी गांव वालों से मैं ये कहता हूं कि देखो, अगर हमने किसी भी चीज का पूरा गांव झूम गया और 20-20 साल, 15-15 साल लोगों ने प्रधानी कर ली, लेकिन जो हमारे हारिस भाई ने दिल और जान से मेहनत की, चाहे कैसी भी की, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन लोगों को बनने जाने को दुनिया क्या कहती है हमें मतलब नहीं है। हमारा जो काम है ना वो हो गया हमारे लिए, और हम हारिस भाई के लिए साथ हमेशा तैयार है और रहेंगे, और इंशाल्लाह एक बार नहीं बार बार हारिस भाई को ग्राम प्रधान बनाएंगे। हारिस भाई जिंदाबाद, हारिस भाई जिंदाबाद, हारिस भाई जिंदाबाद। अब सभी लोग मिठाई खाएं, गौरव बत्रा भाई आप भी मिठाई खाएं। जी, तो जी भाई, जी भाई, जी भाई। ये हमारे प्रधान जी हैं, और गौरव बत्रा जी की आवाज चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ना हम गिरे, ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना हम गिरे, ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे। कुछ लोग हमें गिराने में न जाने कितनी बार गिरे। सवाल तो एक प्याली जहर का था, वो भी हम पी गए। लोगों को तकलीफ जब हुई जब हम जीत गए। तो पुनः आप लोगों के बीच आऊंगा, इसी प्रकार खुशियां मनाते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।